उपवासात् परम भैक्षम भैक्षात् परम अयाचितम अयाचितात् परम नक्तम तस्मान नक्तेन वर्तयेत। उपवास से भी श्रेष्ठ है भिक्षान्न पर निर्वाह करना। भिक्षा 5 घर 7 घर 3 घर भिक्षा लेकर के तब निर्वाह करना। उस भिक्षा से भी श्रेष्ठ है अयाचित वृत्ति से निर्वाह करना, भजन करना और अपने आप जो आ जाए उसको उससे ही अपना गुजारा करना। और अयाचित से भी श्रेष्ठ है नक्त व्रत करना, रात्रि में ही कुछ आहार लेना, पूरे दिन कुछ नहीं लेना। इसलिए नक्त के द्वारा ही व्रत करना चाहिए। अब सुन लीजिए, दैवैर्भुक्तम तु पूर्वाह्ने, देवता पूर्वाह्न में आरोगते हैं, कुछ खाते हैं। पूर्वाह्न में खा ले 24 घंटे में 9 बजे से लेके और 12 बजे के भीतर भीतर एक समय भोजन कर ले, वो देवता, ये देवताओं का काम है। और अपराह्न मध्याह्ने ऋषिभिस्तथा, 12 1 2 के बीच में भोजन कर लेना एक समय, ये ऋषियों का धर्म है। ये ऋषियों के आहार की व्यवस्था है। और इसके बाद सायंकाल के अपराह्न में 2-2:30 बजे के बाद जो कुतुब का काल होता है, उस समय पितरों के आहार का समय है। प्रातः काल पूर्वाह्न देवताओं के आहार का समय, मध्याह्न काल ऋषियों के आहार का समय और अपराह्न काल में पितरों के आहार का समय और संध्या काल में गुह्यक आदि, जो राक्षस गुह्यक आदि हैं, उनके आहार का समय होता है। और सबसे श्रेष्ठ क्या है? बोले सर्व वेलाम अतिक्रम्य नक्त भोजन उत्तमम। संपूर्ण वेलाओं का अतिक्रमण करके नक्त भोजन करना ये सबसे उत्तम है। हविष्य भोजनम स्नानम सत्यमाहार लाघवम। नक्त व्रत में हविष्य भोजन करना है, पवित्र सात्विक आहार करना है, त्रिकाल स्नान करना है और सत्य का पालन करना है और आहार लाघवम, थोड़ा आहार लेना है। और इसके बाद मंत्र का, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करना है और इस जप से पाशुपत व्रत पूर्ण हो जाएगा। राम राम करो, राम जी के नाम से शंकर जी को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। राम तारक के जप से शंकर जी को प्रसन्नता होगी। तो हमारे पूर्वाचार्यों में जो त्यागी तपस्वियों ने जो परंपरा की ना कि मध्याह्न में वो धूनी तपने की बात, वो इसीलिए उस समय बैठ करके जप भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, अखंड भस्म भी रमाई जाती है। कोई जप करता है किंतु इतने प्रकार के दोष यदि उसमें हैं तो उपवास करने पर, व्रत करने पर और जप करने पर भी उसको जप का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन? आज्ञाहीनम, क्रियाहीनम, श्रद्धाहीनम मानसम, आज्ञप्तम दक्षिणाहीनम, सदा जप्तम च निष्फलम। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का बहुत सुंदर श्लोक है दीनबंधु दास जी। आज्ञाहीनम, आज्ञाहीनम का अर्थ है जप करे अवश्य करे। या तो गुरुजन आज्ञा दे दें कि तुम 6000 जपो, 12000 जपो, इतना जपो, तो उतना जपना, आज्ञा मिल गई। और नहीं तो उनसे आज्ञा प्राप्त कर ले। गुरु आज्ञा से ही जप करे, जितनी संख्या वे बतावें उतना जप करे, मनमुखी मनमाना साधन न करे। आज्ञप्तम, आज्ञाहीनम, जप करता है पर आज्ञा नहीं ले रखी, मनमाने ढंग से करता है तो भी जप निष्फल हो जाएगा। क्रियाहीनम, जबकि एक जो विधि है उस विधि का आदर नहीं करता है। नाम जप में विधि नहीं है पर मंत्र जप में विधि पूर्वक मंत्र का जप करना चाहिए। क्रियाहीन होकर के जप करता है तो भी मंत्र जप का फल नहीं मिलेगा। श्रद्धाहीनम, जप तो करता है पर श्रद्धा जैसी मंत्र में देवता में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है तो भी जप का फल नहीं मिलेगा। और अमानसम, अमानसम जानते हो? मन नहीं लग रहा है, कभी
ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी मोबाइल चलाने लग जाते हैं, मन लगा के नहीं करते हैं, कभी सोने लग जाते हैं। इसको कहते अमानसम, बिना मन का जप करना। पूज्य पंडित जी महाराज जप करते थे तो नेत्र खोल के ऐसे जप करते थे, नेत्र बंद करके नहीं। क्यों? प्रायः नेत्र बंद करने में ध्यान तो लगता है, पर नेत्र बंद करने में नींद आती ही है, आ जाती है, सुख मिलता है, फिर नींद आ जाती है। खुले नेत्रों से भी ध्यान किया जाता है। बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान थोड़ा कठिन तो है, पर खुले नेत्रों से ध्यान बंद नेत्रों के ध्यान की अपेक्षा खुले नेत्रों से ध्यान ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अन्य मनस्क होकर जप नहीं करना चाहिए, मन लगाकर करना चाहिए। आज्ञप्तम, आज्ञा मिल चुकी है कि इतना जप करो, और उसमें मनमानी करता है, नहीं करता है जप, तो आज्ञा का पालन, आज्ञा हो चुकी है अपने से बड़ों की, और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो भी वो या कम करता है या और अधिक बढ़ा देता है या कम करता है, तो लाभ नहीं होगा। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। दक्षिणाहीनम, ये दक्षिणाहीनम उनके लिए है कि जैसे ब्राह्मण को बिठाया जप के लिए, कहा है तुम जप करो, और उनको फिर दक्षिणा नहीं दी, तो भी मंत्र का दोष है, हैं? और गृहस्थों के लिए जो लोग धन का व्यवहार करते हैं, उन्हें अनुष्ठान में स्वयं अनुष्ठान जप आदि करें, पर आचार्य को जाकर दक्षिणा अर्पित करना चाहिए। दक्षिणा न भी हो तो एक पुष्प और तुलसी का दल, बिल्वपत्र भी हाथ में दे करके प्रणाम कर लेना चाहिए, उससे भी दक्षिणा हो जाती है। इनके ये दोष, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन, अन्यमनस्क होकर आज्ञप्त दक्षिणाहीन होकर के जप किया जाएगा तो निष्फल हो जाएगा जप। मंत्र का जप, नाम जप तो भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस्तस हूँ। मंत्र जप में ये सब सावधानी, और नाम जप में भी सावधानी रखनी चाहिए, पर नाम में भगवान ने थोड़ी सुविधा, सरलता हम जीवों को, प्रमादी जीवों को प्रदान कर दी। अब मंत्र सिद्धि होती कैसे? इसलिए जब मंत्र जप करने बैठो तो मोबाइल को बंद कर देना चाहिए,